की कृषि नीति परंपरागत रूप से विकसित हुई। जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए सरकार की कृषि नीति में कौन से सुधार आवश्यक हैं ताकि पोषण सुरक्षा नंबर 1, किसानों की आय नंबर 2 और तीसरा जैव विविधता सुनिश्चित हो सके। इंडिया एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैज ट्रेडिशनली बीन सेंड एक साथ लपेट दिया मैंने, ठीक है। तो आइए भैया क्या क्या बात है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कृषि को समझने का प्रमुख मापदंड ईट यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हो रहा है यह। लेकिन समय के साथ यह दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कृषि प्रणाली के विभिन्न परिणामों को ध्यान में रखते हुए केवल उपज पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, यानी करेक्ट एंड डेडिकेशन, उपज पर अत्यधिक ध्यान आप देख दुर्लभ मानना जरूरी है। तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये लेकिन अब ये चीजें जानना, पानी पोषक तत्व और श्रम को भी हम दुर्लभ मानना जरूरी, यानी ऐसी फसल पैदा करें जिसमें पानी का संरक्षण हो, पोषक तत्व मजबूत हो और कम श्रम में हम बेहतर उत्पादन कर सकें। और जो अतिरिक्त श्रम है जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं उसको हम कहीं और रिप्लेस कर सकें, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। केवल उपज को अधिकतम करने से किसानों और उपभोक्ताओं देख सकते हैं, किसान भी और उपभोक्ता भी, कंज्यूमर जो खरीद के खाता है, के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैंने आपको समझा कि जो नीति है उसके नुकसान क्या है, पोषण में कमी, यानी जब हमने यह नीति अपनाई कि हम केवल हाई यील्ड वाली क्रॉप को फोकस करेंगे तो खाद्यान्न की पोषण क्षमता पर हमने ध्यान नहीं दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार चावल और गेहूं में जिंक और आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं की कमी देखी गई है। इससे बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या, किसानों की आय पर प्रभाव हो रहा है। दूसरा पॉइंट, केवल उपज को बढ़ाने से हमेशा किसानों की आय नहीं बढ़ती, आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का खूब उपयोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, इससे भूमि भी अनुर्वर हो रही है। इसके कारण किसान ज्यादा पैसा लगाते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी उपज होती है तो उनके खेत में अधिक उपज होती है लेकिन उनकी लागत ज्यादा होती है, इसलिए उनका लाभ कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, यानी उपज पर ही अगर हम फोकस हैं तो हमें क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान किसानों की आय पर प्रभाव आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि केवल एक मौसम की उपज पर हम फोकस है लेकिन हमें इंटरक्रॉपिंग को अपनाने की जरूरत है, जिससे स्थिर आय और बेहतर पोषण प्राप्त हो जाएगा और मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश में ऐसा व्यापक स्तर पर किया जाए। चौथा नुकसान, बायोडायवर्सिटी को नुकसान। उच्च उपज वाली किस्मों के प्रति लगभग 1,04,000 चावल की किस्में, यानी जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की वो नहीं प्राकृतिक किस्में, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कृषि को अधिक संवेदनशील बना रहा है। पांचवा, इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, संकटग्रस्त और पौष्टिक फसलों का क्षय हो रहा है। बाजरा जैसे पौष्टिक फसलों की खेती में कमी है, इसने भारतीय भोजन के न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को भी प्रभावित किया, आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यह सुधार करने की आवश्यकता और जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भारतीय कृषि नीति में शामिल करने की आवश्यकता है। यही बात यहां पर कहा गया है कि अगर पोषण सुरक्षा हमारा लक्ष्य है तो प्रति हेक्टेयर पोषण उत्पादन, यानी प्रति हेक्टेयर उपज के साथ साथ प्रति हेक्टेयर पोषण उत्पादन को एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में नीति में शामिल किया जाना चाहिए। यह एक नवाचारी सुझाव है, इस नवाचारी सुझाव को आप शामिल कर लीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना।